बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल प्रदीप स्टडी क्लासेज में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो संज्ञा से रिलेटेड होने वाला है। जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है आज से मात्र 3 महीना ही बचा है और इसी 3 महीना में आपको अच्छे से पढ़ाई कर कर रिजल्ट बेहतर लाना है। किसी लोग के तैयारी हो भी गया होगा, किसी लोग तैयारी अपना में लगे होंगे। तो जो हमारा संज्ञा है हर साल बोर्ड एग्ज़ाम इसको पूछता है, बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल ये आता है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं संज्ञा पर एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए कि कैसे संज्ञा को पहचानेंगे अगर दे दिया रहेगा तो। ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है हिंदी में, तो इसलिए मैं संज्ञा को ले लिया हूँ कि हमेशा 3 से 4-5 नंबर का पूछते रहता है। तो आप संज्ञा को कैसे पहचानेंगे आज इस वीडियो में इसी को बताया जाएगा। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे और बोर्ड से रिलेटेड सारी वीडियो इस पर हमेशा मिलती जाएगी। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, संज्ञा का अर्थ होता है कोई नाम। संज्ञा का मतलब ही होता है कि कोई भी नाम। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। दुनिया में हर चीज़ का नाम होता है, वो चाहे ईंट हो, पत्थर, मिट्टी, कुछ भी हो, सबका कोई न कोई नाम होता है। जो दुनिया में जो नाम है सब संज्ञा के अंतर्गत आता है, चाहे कोई भी नाम हो। देखिए, संज्ञा हमारा 5 प्रकार का होता है और पांचों का नाम इसमें मैं लिखा हूँ। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इस पांचों संज्ञा के प्रकार हैं और सभी पांचों प्रकार के हम बारी बारी से कैसे पहचानेंगे इसको हम बताएंगे। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखिए, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब होता है कि कोई खास व्यक्ति या कोई भी खास चीज़ का नाम दिया हो। कोई नाम होना चाहिए, उसका कोई खास नाम रखा गया हो तभी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कह दूँ कि मैं शहर में रहता हूँ, तो शहर तो कोई नाम नहीं ना है। तो शहर जब नाम नहीं है तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। कोई खास नाम दिया रहेगा तभी हमारा कहेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो शहर कोई नाम नहीं होता है। अगर वहीं मैं शहर का कोई नाम रख दूंगा, जैसे मान लीजिए मैं पटना ले लिया, पटना तो किसी शहर का नाम है। तो मैं किसी अगर शहर, गांव, कोई चीज़ का खास नाम को रख दूं तो वो मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। कोई भी चीज़ हो अगर उसका आप नाम को रख दीजिएगा तो हमारा व्यक्तिवाचक बन जाएगा। जैसे रख दीजिए लाल किला, आज का लाल किला फेमस है। लाल किला, जो लाल किला है, हम कोई चीज़, कोई वस्तु या किसी का नाम रख दिया मैं। लाल किला जो हमारा दिल्ली में है ये कोई किसी का नाम है, ये कुछ भी नाम है ये। तो जो नाम रहेगा मैं खाली रख दूँगा किला, लेकिन पता नहीं ना कौन किला, इसलिए किला कोई नाम नहीं हुआ, वही रख दिया मैं लाल किला। मतलब लाल किला कोई नाम रख दिया मैं। तो जब लाल किला कोई नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। यही मैं रख दूंगा नदी, कहूँगा नदी तो किसी का नाम तो नहीं ना है, और नदी भी है तो नदी का भी कोई नाम होगा। नदी तो नाम नहीं होता है किसी का, तो इसलिए नदी हमारा व्यक्तिवाचक नहीं होगा। अगर उसी नदी का मैं नाम लिख दूंगा, जैसे गंगा किसी नदी का नाम रख दिया। जब किसी नदी का नाम रख दिया तो यो मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। कोई भी नाम आप रखिए ना, कोई भी नाम। जैसे मैं रख दूंगा, कहूँगा देश, मैं इस देश में रहता हूँ, लेकिन देश तो किसी का खास नाम नहीं है, बहुत सारे देश हो जाएगा, कौन देश के बात कर रहे हैं कोई पता नहीं है। तो उसी देश का मैं नाम कह दूंगा कि मैं भारत देश में रहता हूँ, यानी कि जो देश है मेरा भारत है, मैंने भारत का नाम ले लिया तो वो मेरा व्यक्तिवाचक बन जाएगा। क्योंकि भारत जो है ना किसी देश का खास नाम है। जब कोई देश का खास नाम को मैं ले लिया तो मेरा व्यक्तिवाचक बन जाएगा। ऐसे भी बहुत जो है जिसका कोई नाम होता है।
जैसे मान लीजिए मैं ले लिया, अगर कह दूंगा पहाड़, पहाड़ तो किसी का नाम नहीं है, पहाड़ भी है तो उसका भी पहाड़ में हिमालय पहाड़, कौन सा पहाड़, सभी पहाड़ का भी नाम है, तो इसलिए पहाड़ मेरा व्यक्तिवाचक नहीं होगा। अगर उसी पहाड़ का मैं नाम ले लूँगा, कोई भी चीज़ उसका नाम ले लूँगा, जैसे मैं ले लिया हिमालय, हिमालय जो मेरा पहाड़ का नाम है, दुनिया का सबसे ऊंची पहाड़ हिमालय पहाड़ है, और हिमालय जब किसी का पहाड़ का नाम ले लिया तो मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, अगर उसका मैं पर्सनल नाम ले लूँगा तो मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। लेकिन बिना नाम के उसका पुकारूंगा, जैसे नदी कह दूंगा, पशु कह दूंगा, ये किसी का नाम नहीं होता है, किसी का खास नाम नहीं होता है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक नहीं होगा। तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ गए होंगे कि कैसा रहेगा, तो हम लोग पहचानेंगे। डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं इस पर एक और वीडियो बना दूंगा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जातिवाचक का अर्थ होता है कि मतलब जिसमें पूरे जाति का बोध हो, जिसमें कोई नाम खास नाम को मत लिया गया हो, हर एक जाति मतलब किसी जाति का बोध किया गया हो। जैसे मैं लड़का हूँ, मतलब मैं लड़का जाति का हूँ, लड़का किसी का नाम नहीं होता है, लड़का एक जाति है, मतलब कि मैं लड़का जाति से हूँ। कोई लड़की जाति का है, कोई पशु जाति का है, यानी कि सबका जाति अलग अलग है। तो मैं मान लीजिए लड़का ले लिया, अब मैं लड़का हूँ, अपना नाम रख दूंगा तो मेरा जाति नहीं होगा, व्यक्ति हो जाएगा। इसलिए मैं लड़का लिया हूँ, क्योंकि लड़का किसी खास किसी का नाम नहीं है। लड़का जो है, मैं कहूँगा मैं लड़का जाति से हूँ, कोई कुछ भी जाति से है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, यानी कि किसी का खास नहीं नाम नहीं रखना है, वो एक जाति का बिलोंग करता है। जैसे लड़का जाति जातिवाचक हो जाएगा। मान ले मैं ले लिया पशु, पशु में बहुत सारे पशु आ जाएंगे, किसी का नाम तो नहीं लिया, इसलिए ये भी एक पशु जाति में आ जाएगा। अब मैं ले लिया गाय, जो गाय है, गाय का भी नाम होता है, साहिवाल गाय, बहुत सारे गाय है। तो जो गाय है किसी का पर्सनल नाम नहीं है, एक जाति है गाय जाति, लेकिन किसी का पर्सनल नेम नहीं है, इसलिए गाय भी हमारा जातिवाचक होगा। और भी बहुत सारे ले लीजिए, जैसे ले लीजिए शहर, शहर जो शहर है कोई खास किसी का नाम तो नहीं है, शहर माने बहुत शहर हो जाएगा, जहाँ पर सारे लोग आते जाते होंगे, कोई बहुत सारे लोग। जो शहर है मेरा कोई खास नाम नहीं है, किसी एक के लिए पर्सनल स्थान नहीं है, वो सबके लिए है। जो सबके लिए हो वो हमारा हो जाएगा जातिवाचक। अब लड़का मतलब कि हमारी थोड़ा दुनिया में वो लड़का है, बहुत सारे लड़का हैं, तो यानी कि जो बहुत सारे लड़के हैं एक जाति का, जैसे हमें मेरे जाति के बहुत लोग हैं, जैसे शहर है वहाँ पर अनेक लोग आ सकते हैं, कोई प्रश्न नहीं कि मैं खाली उस शहर में हम ही रहेंगे, बहुत सारे लोग आ सकते हैं, तो हमारा जातिवाचक हो जाएगा। कोई खास एक लोग के लिए न बनाया गया हो, जिसमें हर एक लोग आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ले लिया बैल, बैल में बहुत सारे बैल हैं, एक रंग के बैल तो थोड़े हैं, तो इसलिए बैल भी हमारा जातिवाचक होगा। ऐसा ही बहुत सारे हैं। गांव, मैं अपना गांव का नाम ले लूँगा तो हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि मैं पर्सनल मेरा गांव का नाम है वो, इसलिए व्यक्ति हो जाएगा। लेकिन गांव खाली लिख दिए, गांव बहुत सारे गांव हैं, भारत में बिहार में बहुत सारे गांव हैं, तो हम लोग कोई खास गांव के नाम नहीं लिखेंगे, मतलब जिसका किसी खास नाम न लिया जाए, अपने से कोई भी लिख दीजिए जो खास नाम न, गांव किसी के खास नाम नहीं है। गांव, शहर, पशु, पक्षी, लड़का, लड़की, औरत, आदमी, बहुत सारे हैं जो हमारे जाति के अंतर्गत आएंगे, जिसका कोई खास नाम ना हो, जो जाति के लिए बिलोंग करता हो। आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब तीसरा मेरा है समूहवाचक संज्ञा। देखिए, समूहवाचक संज्ञा होता है जिसमें कोई समूह का बोध हो, झुंड का बोध हो, जहाँ एक लोग एकत्रित हो, जहाँ बहुत सारे लोग एकत्रित हो, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मेला, मेला हम लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। अब वहाँ पर खाली मैं जाऊँगा तो मेला थोड़ा नहीं कहेगा,
मतलब कोई मेला तो एक लोग के लिए है नहीं, उसमें बहुत सारे लोग भीड़ के रूप में होते हैं, यानी कि बहुत झुंड के रूप में होते हैं। तो जहाँ भी झुंड का बोध होगा वो हमारा समूहवाचक हो जाएगा। जैसे ले लीजिए आपने से अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। तो देखिए जो अंगूर का गुच्छा होता है ना, उसमें बहुत झुंड होता है। अंगूर का गुच्छा में बहुत झुंड होता है, तो जिसमें झुंड आ गया वो मेरा समूहवाचक हो गया। और ले लीजिए वर्ग, वर्ग यानी क्लास। जो हमारे वर्ग हैं, जो क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, वर्ग में एक बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे एकत्रित होकर पढ़ते हैं। तो एक वो भी मेरा एक झुंड हो गया, कहेंगे बहुत सारे बच्चे एकत्रित होकर वर्ग में पढ़ाई करते हैं, तो वर्ग भी हमारा एक समूहवाचक संज्ञा होगा। अब सेना, सेना जिसको आर्मी कहते हैं, फौज। तो जो हमारा सेना लोग होते हैं, फौजी जो होते हैं, वहाँ पर बॉर्डर पे एक लोग नहीं रहते हैं, बहुत सारे सेना रहते हैं, बहुत सारे फौजी रहते हैं, बहुत सारे फौजियों का सेना लोग को झुंड होता है, तो अभी हमारा समूहवाचक संज्ञा होगा। ऐसे ही बहुत सारे भी हैं जो समूहवाचक के अंतर्गत आएंगे। कोई भी झुंड का बोध हो, अपने से दिमाग लगाइएगा कि जहाँ समूह एगो हो, जहाँ झुंड का बोध हो। जैसे मान लीजिए परिवार, जो परिवार है ना, हमारे परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, एक जगह रहते हैं, तो जहाँ एकत्रित होने का बोध हो, जहाँ बहुत सारे लोग झुंड बनाकर रहते हैं, तो वह हमारा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। आशा करता हूँ कि अभी समझ में आ गया होगा। अब आता हूँ मैं चौथा, जो कि है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें कोई गुण, कोई दोष या आकार का बोध हो, या जिसे हम देख नहीं सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा जो है ना, उसे हम महसूस कर सकते हैं लेकिन अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं, वो हमारा भाववाचक होगा। जैसे मान लीजिए अच्छाई, अच्छाई, जो अच्छाई है, क्या अच्छाई की आप देख सकते हैं? नहीं ना। तो अच्छाई जो है ना, हमारा भाववाचक होगा। जिसको हम देख नहीं सकते हैं ना, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, हम अच्छाई को महसूस कर सकते हैं कि जो हमारा व्यूअर्स हैं, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं ना, उसमें अच्छाई का गुण है। हम लोग महसूस कर रहे हैं कि उन जो व्यक्ति वहाँ पर है ना, वहाँ उनके अंदर अच्छाई का गुण है। अब उनको हम देख थोड़ा, उनके हम अच्छाई को देख थोड़ा पाते हैं। कोई भी लोग उनके अच्छाई को देख थोड़ा पाएंगे जो उनके अंदर में किस चीज़ का अच्छाई है। ये बता सकते हैं कि उनके अंदर अच्छाई का गुण मौजूद है, अच्छा लोग काम करते हैं वो, तो अच्छाई का गुण मौजूद हम लोग महसूस किए। जैसे मान लीजिए नफरत, बहुत सारे लोग नफरत करते हैं, बहुत सारे लोग प्यार भी करते हैं। तो प्यार और नफरत को कोई देख नहीं सकता है, हम लोग महसूस कर सकते हैं कि वो व्यक्ति आपसे नफरत करता है, चाहे वो व्यक्ति मुझसे प्यार करता है। आप हम लोग महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते हैं कि वो क्या प्यार कर रहा है, वो कैसा नफरत कर रहा है। हम लोग देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये भी हमारा होगा भाववाचक संज्ञा। बुराई, बुराई, जो हमारा बुराई है वो भी भाववाचक संज्ञा होगा, क्योंकि कोई में अच्छाई का गुण होता है तो किसी में बुराई का गुण होता है। कोई पाप करता है तो कोई पुण्य करता है। तो ये भी जो है ना, एक महसूस करने वाला है, इसको कोई देख नहीं सकता है। मतलब किसी में बुराई का गुण है, जिसमें गुण का बोध हो, कोई गुण हो जिसे हम महसूस कर सकें, वो हमारा भाववाचक होगा। और अपने से ले लीजिए कोई और, अच्छाई, नफरत, बुराई, प्यार, दुलार, ये सब हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। अपने से कुछ दिमाग लगाइए, आप बोर्ड के बच्चे हैं, आपको अपने से कुछ दिमाग भी लगाना चाहिए कि इसके अनुसार और क्या हो सकता है, कैसे हम लोग पकड़ लेंगे कि ऐसा रहेगा तो क्या कहलाएगा। अपने से पकड़िए। हम लोग क्या अपने दैनिक जीवन में सब घटना घटती रहती है, आप लोग अपने से महसूस कर सकते हैं कि अच्छाई को हम लोग देखते तो नहीं है, महसूस ही करते हैं। आगे देखिए बुढ़ापा, बुढ़ापा भी जो है ना,
हमारा भाववाचक संज्ञा है। ये भी एक गुण का बोध कराता है। और सजावट, लिखावट, यानी कि ये सब है ना हमारे भाववाचक के अंतर्गत आता है। तो अपने से उदाहरण बना लीजिएगा। कितना में उदाहरण बताओ, उदाहरण बहुत होता है। अब इसी के अनुसार आप भी अपना उदाहरण बना लीजिएगा, या पूछेगा बोर्ड में तो इसी के अनुसार उसका जवाब भी दे दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे हम मापते तौलते हैं अपने दैनिक जीवन में, जिसे हम लोग मापते तौलते जोखते हैं ना, वही हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, जिसे हम लोग मापते जोखते होंगे। तो आप ही बताइए कि आप लोग दुकान पर जाते हैं तो क्या जोखते हैं? आपको ये तो पता ही होगा कि हम लोग क्या मापते हैं। चावल जाते हैं तो कहते हैं ना कि मुझे 1 केजी चावल दीजिए, चाहे लीजिए 1 केजी चावल है, यानी कि मापने का कार्य हो रहा है यहाँ पर। तो ये हमारा द्रव्यवाचक हो जाएगा संज्ञा। दूध, आप कहीं दूध लेने जाते होंगे तो क्या कहते होंगे, मुझे 1 लीटर दूध दे दीजिए या आधा लीटर दूध दे दीजिए, यानी कि हम तो मापने वाला काम ना कर दिए। 1 लीटर माप तौल में आता है, यानी कि तौल के मुझे 1 लीटर दूध दीजिए, माप कर 1 लीटर दूध दीजिए, यही ना। तो जो मापने का काम हो गया ना, वो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। दूध, दूध, दही, मक्खन, सोना। अब सोनार के पास जाते हैं सोना खरीदने तो क्या कहते हैं, मुझे इतना भर या इतना ग्राम मुझे सोना दे दीजिए। तो मान लीजिए 4 ग्राम सोना, कितना भी सोना, आखिर सोना को भी तो हम लोग मापते जोखते हैं ना। तो ये भी हमारा क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा के तो आप लोग पहले से ही जानते होंगे, जिसमें आप माप तौल का बोध कराते होंगे। आपको तो पता ही होगा इसमें क्या बताना है कि किसको हम लोग मापते जोखते हैं। आप लोग को सबको पता होगा कि हम लोग क्या चीज़ को मापते हैं। चावल, दूध, सोना, चांदी, हीरा, मोती, बहुत कुछ है दुनिया में जिसे हम लोग मापते हैं। दुनिया का सारा चीज़, सारा वस्तु जिसे हम लोग माप जोखते हैं, मापने जोखने का कार्य आता है, काम में आता है, वो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। चांदी हो गया, हीरा हो गया, मोती हो गया, दूध, दही, चावल, घी, शक्कर, बहुत सारे कुछ भी लीजिए ना आप, सब कुछ हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो मैं अपने तरफ से 5 को समाप्त कर दिया। अगर आशा करता हूँ कि इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा। अगर कोई डाउट भी होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा फिर वीडियो इस पर बनाऊँगा अच्छे से समझाकर। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगता है। लाइक करिए, सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही आपको अच्छा वीडियो मिलती रहेगी हमेशा रेगुलर। जय हिंद।